कोरोना संकट काल में छत्तीसगढ़ के लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने बिजली की दरें नहीं बढ़ाई हैं। पिछले साल की दर ही इस साल कंटिन्यू की जाएगी। 2020-21 के लिए जो तय की गई थी बिजली की दर, उसी बिजली दर से इस बार बिजली के बिल दिए जाएंगे। अस्पतालों के बिल में 5% की छूट दी गई है। विद्युत बिलों के भुगतान में उपभोक्ताओं को छूट है। लेट पेमेंट सरचार्ज जो है उसको 0.5% कम किया गया है। ये सरप्लस चार्ज जो है वो देना होता है अगर आप लेट बिल भरते हैं, तो इसको भी कम कर दिया गया है। इसके साथ ही 1.5% से कम कर इसे 1% प्रति माह किया गया है। तो कोरोना संकट काल में बड़ी राहत छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से आम जनता को। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऑनलाइन संबोधन दिया। इस दौरान प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा के भाषण को सुना। कोरोना संकट काल के बीच बिलासपुर नगर निगम का खजाना खाली हो गया है। 900 करोड़ का बजट तो बनाया गया, लेकिन ना योजना के लिए कोई प्रस्ताव है और ना ही चल रही योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए फंड। नगर निगम की दास्तां जो बयां करते हैं, उन्होंने ये बताया है, जो महापौर हैं उनकी तरफ से बताया गया है कि टैक्स कलेक्शन में देरी हो रही है, राशन पहुंचाने का भी खर्च है। कोरोना संक्रमण का खर्च योजनाओं पर भारी पड़ गया है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा प्राथमिकता कोरोना संक्रमण को रोकना है। बिलासपुर नगर निगम परिसीमन के बाद 15 ग्राम पंचायत, 2 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका को शामिल किया गया है। इन इलाकों में भी नगर निगम की तरह मूलभूत की सारी व्यवस्थाएं की जानी है, लेकिन फंड की कमी विकास में आड़े आ रही है। पखानजूर के देवपुर पंचायत के उप सरपंच मनोज मंडल पर दबंगई का आरोप लगा है। दरअसल ग्रामीणों ने एसडीएम से शिकायत की है कि उप सरपंच ने हितग्राहियों के जॉब कार्ड, एटीएम अपने पास रखे थे और 5 सालों से पैसों की हेराफेरी हो रही है। अब सवाल ये है कि आखिर उप सरपंच ने नियमों को ताक पर रखकर हितग्राहियों के जॉब कार्ड और एटीएम अपने पास क्यों रखे। सुकमा से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां पर एक बड़ी सफलता मिली है। इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया है। नक्सली माडवी जोगा, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम था, वो गिरफ्तार कर लिया गया है। नक्सलियों की कई बड़ी वारदातों में वो शामिल रह चुका है। नक्सली की निशानदेही पर मलकानगिरी में फैक्ट्री में ये बरामद किया गया है। जो सक्रिय नक्सली हैं उनकी सूचना हमको मिली थी कि ये लोग जंगलों में, आसपास के जंगलों में घूम रहे हैं। सूचना पर तत्काल हम लोगों ने डीआरजी की टीम को रात में भेजा था और रसावाया गांव के पास के जंगलों में हम लोगों को कुछ नक्सली दिखे, जिसमें से घेराबंदी करके पकड़ने की कोशिश की गई। एक नक्सली भरमार बंदूक के साथ पकड़ाया। इसका नाम जब पूछताछ किए तो इसने अपना नाम माडवी जोगा बताया। ये रासावाया गांव का ही निवासी है और ये कट्टी कल्याण एरिया कमेटी जो नक्सलियों का ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एरिया कमेटी मेंबर के रूप में सक्रिय है। सरगुजा के जजगा गांव में पेट्रोल से भरा टैंकर पलटने से जैसे ग्रामीणों की मुराद पूरी हो गई हो। ना तो उन्हें किसी हादसे का डर रहा और ना ही कोरोना का खौफ। पूरा गांव टैंकर से पेट्रोल लूटने के लिए उमड़ पड़ा। कोई बोतल में पेट्रोल भरने की कोशिश कर रहा है तो कोई घर से बाल्टी लेकर पहुंचा है। काफी देर तक पेट्रोल की लूट मची रही। पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद ग्रामीण वहां से रवाना हुए। पुलिस अब जांच कर रही है कि हादसा कैसे हुआ है। टैंकर चालक और क्लीनर हादसे के बाद से फरार है।
बस्तर में मौसम के मिजाज में थोड़ी सी करवट देखी गई है और नौतपे ने यहां पर अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले इतनी गर्मी नौतपे के दौरान देखने के लिए नहीं मिली थी और इसके बाद देखिए रिकॉर्ड तोड़ गर्मी तो पड़ी रही है, लेकिन इस बीच बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। एक बड़ा बदलाव यहां पर मौसम में, तापमान में गिरावट से 37 डिग्री पर तापमान पहुंच गया। तो नौतपे ने रिकॉर्ड तोड़ा है और इस बीच बारिश भी हो गई है, जिसके चलते मौसम के मिजाज में एकदम से बदलाव आया और पारा नीचे लुढ़क गया। चलिए सीधे हम रुक कर रहे हैं, प्रशांत गजबी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। प्रशांत, नौतपे की वजह से लोग काफी परेशान थे, गर्मी से बेहाल थे, लेकिन इस बीच बारिश ने थोड़ी राहत दी है। जी बिल्कुल रोमिता, जिस तरीके से बस्तर की अगर बात करें तो बस्तर में अमूमन नौतपे के पहले दिन से ही बारिश शुरू हो जाया करती थी और उसके बाद जो है लोगों को राहत मिल जाती थी, लेकिन इस बार नौतपे के 2 दिन पहले से ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी नापी गई है और अमूमन 35 डिग्री से 36 डिग्री ही नौतपे में गर्मी लोगों को मिल रहती थी, लेकिन इस बार 37 से 40 डिग्री तक की गर्मी जो है नापी गई है। लेकिन जो बीती रात जो जिस तरीके से बारिश हुई है, बारिश के कारण जो है तापमान में काफी गिरावट आई है और तापमान में गिरावट आने के कारण अब जो है थोड़ी सी राहत बिल्कुल लोगों को मिली है। लेकिन जिस तरीके से नौतपे की अगर बात करें तो पहले दिन से जितनी गर्मी लोगों को लग रही थी और यहाँ पर लॉकडाउन के कारण किसी प्रकार से कोई राहत जो सामग्री दिलवाती है, जिस तरीके से जूस है, जूस कॉर्नर है, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सारी चीजों की शॉप्स बंद थी, तो लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन के कारण समय सीमा निर्धारित कर दी गई थी 9 बजे से शाम 6 बजे तक, तो लोगों को इस बीच ही निकलना पड़ता था और इस बीच ही अपनी शॉपिंग करनी पड़ती थी। अमूमन नौतपे के दौरान जो है शाम के बाद जो है शॉपिंग करने लोग निकला करते थे, लेकिन इस बार लॉकडाउन के कारण इन सारी चीजों के लिए परेशान होना पड़ा है और जो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी इस बार नापी गई है उसमें अब जो है थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है और ये राहत अब कितने और दिन रहती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बारिश होने के कारण तापमान गिरा जरूर है, लेकिन अब जो है जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो उसके बाद जो है तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है और इसके कारण और ज्यादा लोगों को परेशानी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से अब लॉकडाउन में राहत मिल गई है तो कहीं ना कहीं अब जो है जूस कॉर्नर और आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक जैसे चीजों को लोग खरीद सकते हैं और समय सीमा जो है वो भी बढ़ा दी गई है, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कर दिया गया है, तो अब थोड़ा सा लोगों को राहत मिल सकता है गर्मी से और नौतपे का असर जो है फिलहाल तो कम दिख रहा है, लेकिन अब जो है आगे दिन जिस तरीके से चढ़ेगा और आने वाले नौतपे के जो दिन है वो किस तरीके से रहेंगे ये देखने वाली बात होगी। जी रोमिता, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का गौरेला में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ है। ज्योतिपुर के ग्रेवड में ईसाई रीति रिवाज के अनुसार अजीत जोगी को अंतिम विदाई दी गई है। यहाँ अजीत जोगी के लिए धर्मगुरु ने प्रार्थना भी की है। उसके बाद पार्थिव देह को यहाँ पर ले जाया गया और राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार से पहले स्वजोगी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उनके पार्थिव देह से लिपटा तिरंगा हटाया गया। बता दें कि गौरेला के जोगी निवास से उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई। पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी समर्थकों की भीड़ यहां पर देखने के लिए मिली। इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार के कई मंत्री, विधायक सहित अन्य दलों के वरिष्ठ नेता भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। साथ ही छत्तीसगढ़ में 3 दिन का राजकीय शोक है। खुदावंत हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इस बात के लिए करते हैं कि जीवन आपने दिया है, जीवन को बनाने, सृजने, रचने, उठाने, खड़ा करने वाले परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद और महिमा करते हुए दुखी मन से, शोकित मन से हम आपके चरणों पर हैं प्रभु जी। निश्चित ये समय हमारे लिए बड़े पीड़ा का है,
परंतु मसीह विश्वास में ये बात निश्चित की गई है कि जो लोग माता के गर्भ से आए हैं उनको एक दिन इस संसार से जाना है। और हम ये भी जानते हैं प्रभु जी, अपने प्रिय लोगों से मुलाकात करने की आशा हमारे मसीहों के जीवन में दिया हुआ है। ये एक बार फिर से अपने लोगों से मुलाकात करेंगे और जो मसीह में मरते हैं निश्चित रूप से स्वर्गीय राज्य के भागीदार होंगे। हम धन्यवाद देते हैं अपने आदरणीय अजीत जोगी जी के लिए, जिन्होंने विश्वास की और योद्धा के रूप में प्रभु जी अपने आप को स्थापित किया। वो न सिर्फ मसीह समाज परंतु हर एक समाज के लिए, हर एक वर्ग के लिए, हर एक छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए और देश के लिए आदर्श और गौरव। बहुत व्यक्तिगत रूप में सती है और दुखी हूँ कि क्योंकि भगवान का विधि विधान है, कभी आगे पीछे जाने का भगवान से बढ़ के कोई नहीं है। अभी भी मैं यही विश्वास करता हूँ कि उसका आत्मा को शांति, भगवान से विनती करता हूँ उसका आत्मा को शांति दे, यही हमारा अपील है। जब पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का पार्थिव देह उनके गृहग्राम पहुंचा तो गांव के लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। सभी ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके दिनों को याद कर वो रोने लगे। मरवाही सदन से लेकर अब उनके जो शव है उनको लेकर यहाँ पर उनके गृह ग्राम में लाया गया जोगी सार में। और आपको बता दूं कि यही जोगी सार है जहाँ पर जोगी जी कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई इसी गांव में रहकर किए हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं, जब से इन लोगों को पता चला है कि जोगी जी नहीं रहे, सुबह से ही यहाँ पर लोग पहुँच गए थे, इंतज़ार कर रहे थे, आखिरी दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े हैं। गाँव का एक एक छोटा छोटा बच्चा भी यहाँ पर आकर और जोगी के अंतिम दर्शन के लिए मौजूद है। यहाँ पे बुंद कुंवर जी हैं, उनसे पूछते हैं, वो उनके राजनीतिक गुरु रहे हैं जोगी, किस तरीके से एक दुख है आपको, ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद अब जोगी जी नहीं रहे, एक बड़ी क्षति है छत्तीसगढ़ के लिए। उनको कमी तो मेरा पूरा जिंदगी कमी पूरा नहीं हो सकता। मैं उनको भावभीनी श्रद्धा सुमन करती हूँ और मैं उनको पूरे छत्तीसगढ़ का पूरा प्रदेश, उनका जो यादें हैं वो कभी नहीं मिट सकता, क्योंकि हमेशा वो हर मजदूर, गरीब जनता में, वो बेरोजगार सभी के दिल में वो निवास करते हैं। क्योंकि जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती थी वे हमेशा नेता नहीं, एक बेटा बन करके उन्होंने सेवा की। चूँकि जोगी जी नहीं रहे तो कैसा रहेगा अब छत्तीसगढ़, क्योंकि वो दूरगामी सोच वाले थे। जोगी जी काफ़ी गरीबों के मसीहा थे और ये आज छत्तीसगढ़ में जो दुख पड़ा है, छत्तीसगढ़ में आज गरीब जो सबसे नीचे तबका जो है वो आज अनाथ हो गया है। जोगी जी एक ऐसा नेता थे जिनके लिए लोगों को उम्मीद रहती थी कि जोगी जी के रहते हमारा कोई काम होगा। आज छत्तीसगढ़ अनाथ हो गया है। सबकी आंखें नम हैं और नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सच में जोगी जी सपनों के सौदागर थे और वो सपने का सौदागर अब इस दुनिया में नहीं रहा। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज़, बिलासपुर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को याद करते हुए शोक संवेदना पत्र लिखा है। जोगी की कार्यशैली और उनके कामों को याद किया है। जाहिर है कि इससे पहले राष्ट्रपति ने ट्वीट कर अजीत जोगी को श्रद्धांजलि भी दी थी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी अब हमारे बीच नहीं हैं। जोगी एक ऐसे जननेता थे जिनका राजनीतिक सफर काफी कामयाब रहा है। आइए उनके राजनीतिक सफर पर एक नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अजीत जोगी हमेशा गेम चेंजर बने रहे। अजीत जोगी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर कलेक्टर की थी। जिस दौरान इंदौर में वो कलेक्ट्री कर रहे थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के संपर्क में आए। 1986 के आसपास उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। इसके बाद जोगी का राजनीतिक सिक्का चमकने लगा। 1986 से 1998 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। इस दौरान वो कांग्रेस में अलग अलग पदों पर कार्यरत रहे। वो 1998 में रायगढ़ से लोकसभा सांसद चुने गए। साल 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो उस क्षेत्र में कांग्रेस को बहुमत था।
यही कारण रहा कि कांग्रेस ने बिना कुछ देरी किए अजीत जोगी को ही राज्य का पहला मुख्यमंत्री बना दिया। जोगी 2003 तक राज्य के सीएम रहे। 2004 में अजीत जोगी महासमुंद लोकसभा सीट से सांसद के उम्मीदवार बने और इसी साल यानी 2004 में ही एक सड़क हादसे का वो शिकार हो गए। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप की वजह से 2005 में उन्हें कांग्रेस ने निलंबित कर दिया। अजीत जोगी ने 2016 में कांग्रेस से बगावत कर अपनी अलग पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बना ली और साल 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले अजीत जोगी की पार्टी ने बसपा के साथ गठबंधन भी किया। कुल मिलाकर अजीत जोगी छत्तीसगढ़ की राजनीति का वो चमकता सितारा रहे जिसकी चमक कभी भी मध्यम नहीं पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। कानकेर से खबर है जहां पर लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों ने पुलिस की वर्दी पहनकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस अधिकारी बताकर तेंदुपत्ता ट्रक चालक से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। चारामा थाना पुलिस की पूरी ही कार्रवाई। लूट के 2 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। तो कानकेर से खबर है जहां पर लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों ने पुलिस की वर्दी पहनकर इस लूट की घटना को काफी शातिर तरीके से अंजाम दिया था और तेंदुपत्ता से भरा हुआ जो ट्रक का संचालक जा रहा था उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। प्रकाश हमारे साथ हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। प्रकाश, बताएं क्या है अपडेट इस मामले में? जी रोमिता, बता दूं ये जो घटना है 29 मई की रात की तकरीबन 12 बजे की रात की घटना है, जब 2 युवक हैं वो बाइक में सवार होकर आए और नेशनल हाईवे जो 30 है झीपाटोला गांव, वहां पर ये ट्रक खड़ी हुई थी। ये जो ट्रक है तेंदुपत्ता लेकर आ रहा था। उसके बाद जो ड्राइवर है उसे सोया हुआ था, उसे उठाया गया। उसके बाद खुद को पुलिस का अधिकारी बताते हुए उससे मोबाइल और 28 पर नकदी लूटपाट की गई। इसके बाद जो ड्राइवर है उसको शक हुआ और उसे जान के मारने से धमकी दी गई। तो उसके बाद तत्काल जो युवक ड्राइवर है उसने अपने संपर्क जो परिचित है उनको संपर्क किया। उसके बाद पुलिस ने कंप्लेंट की, जिसके आधार पर जो 2 युवक हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर लूटपाट की धारा के तहत गिरफ्तार किया गया। रोमिता, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।